उसके डीएसएस आवे ना, इतने लाठी पड़ेंगे कि सब डीएसएस निकल जाएगा। जरा आकर करके देखे तो भाजपा कार्यालय, बुझा जाएगा उनको। जो ऐसे जनता तो बिहार से खदेड़ रही है, और जरा भेजे डीएसएस के, सब डीएसएस निकल जाएगा। लाठी लेकर के जो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, सब नौटंकी पता चल जाएगा। अब बहुरुपिया है, कभी घूमते हैं उधर, कभी जाते हैं बनारस, कभी मथुरा। बनारस में जाकर के होटल वाले से झगड़ा करते हैं, बहुरुपिया है। उनको तो डर है, भय है भाजपा से। उनको लग रहा है कि जनता के मन से हम उतर चुके हैं और भाजपा के प्रति लोगों का अगाध प्रेम जनता का उमड़ रहा है। तो भाजपा को कैसे बदनाम करें, भाजपा को कैसे प्रताड़ित करें, भाजपा को कैसे हम उन लोगों को हम नीचा दिखाएं, इस काम को बाखूबी आरजेडी के लोग करते हैं। तो जिस प्रकार से निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था और उस प्रदर्शन में लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छेड़ गए, और लाठियां भी इस प्रकार से चलाई गई मारने की नीयत से। कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं और अब हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, हाई कोर्ट उस फैसले को सुनाएगा। उसके बाद अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 13 जुलाई को बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला, जिस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेता और सांसदों पर भी लाठीचार्ज हुआ, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील किया गया था कि सुनवाई हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और कहा है कि हाई कोर्ट का रुख अपनाए इस मामले के लिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी। एक तरफ आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और आप लोग अगर याचिका दायर कर रहे हैं, तो अब हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आप लोगों को भेजा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? जो विजय सिंह की मौत हुई थी, न्यायालय का जो फैसला होता है उस मान्य होता है, और न्यायालय ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो। जिस मामले को राज्य के अंदर में हुआ है तो मामला पहले हाई कोर्ट का बनता है, हाई कोर्ट की सुनवाई हो। हाई कोर्ट में अगर कोई गलत फैसला होगा या गलत बातें होगी, वहाँ नहीं सुना जाएगा, तब जैसे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो जिस प्रकार से निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था और उस प्रदर्शन में लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छेड़ गए, और लाठियां भी इस प्रकार से चलाई गई मारने की नीयत से। लोगों को 10-10 टाके लगे, ना एमपी को देखा गया, ना विधायक को देखा गया, सब जो है से निहत्थे थे। उन निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई गई। एक कार्यकर्ता की, हमारी जो जहानाबाद के महामंत्री थे विजय कुमार सिंह की मौत हुई है। इसी मामले को लेकर करके हम लोगों ने पोस्टमार्टम भी उसका आया, ये चुपचाप जो है से पोस्टमार्टम किया गया। उसका भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप पूरी प्रक्रिया का, उसके फोटोग्राफी से लेके वीडियोग्राफी तक का हमको उपलब्ध कराने का काम कीजिए। लेकिन सरकार लीपापोती करना चाह रही है। उस मौत को जो है से भी जो है से वो दिखाना चाहती है, खुद जो है से बचना चाहती है सरकार जो है से। तो इसलिए कोर्ट में जाना पड़ा था। तो कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं और अब हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, हाई कोर्ट उस फैसले को सुनाएगा। उसके बाद अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, लाठीचार्ज को लेकर के बिहार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग पहले मिर्ची झोंकते हैं पुलिस की आंखों में, उसके बाद पुलिस जो है उस पर लाठीचार्ज करती है, और मिर्ची लेकर के गए थे और इसकी रणनीति बीजेपी दफ्तर से तैयार करके गए थे। उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के भेजे हुए लोग। अगर कहीं मिर्ची चली होगी या मिर्ची फेंका गया होगा तो वही लोग हंगामा करने के लिए थे, भाजपा को बदनाम करने के लिए। बराबर बदनाम करते रहते हैं। उनको तो डर है, भय है भाजपा से। उनको लग रहा है कि जनता के मन से हम उतर चुके हैं और भाजपा के प्रति लोगों का अगाध प्रेम जनता का उमड़ रहा है। तो भाजपा को कैसे बदनाम करें, भाजपा को कैसे प्रताड़ित करें, भाजपा को कैसे हम उन लोगों को हम नीचा दिखाएं, इस काम को बाखूबी आरजेडी के लोग करते हैं। जनता के मन से उतर चुके लोग यही सब साजिश रचते रहते हैं। नाकाम व्यक्ति साजिश ही रचता है, और वही तेज प्रताप जो कई घोटालों में, जिसके कई संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने का, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वही व्यक्ति हैं। तो क्या बोलेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी अडानी अंबानी को सब दे दिए देश का, देश में अब कुछ नहीं बचा। ये तो पता नहीं चल रहा है। देश में
कितना काम हो रहा है, विकास हो रहा है? उनके बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी बोलते रहें, जनता उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती है, उनके बातों पर ध्यान नहीं देती है, उनको गंभीरता से लेती ही नहीं। लगता है कि ये जो है से बहुरूपिया है, ये ऐसा ही बोलते रहते हैं, नौटंकीबाज हैं। उनका देखते हैं, कभी शंकर बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी राम बनते हैं, क्या क्या बनते रहते हैं। बहुरूपिया है, तो उस बहुरूपिया का कौन जो है से लेगा? कोई गंभीरता से नहीं लेता है उसे। बोले हैं कि आप ही लोग उनका देखा देखी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, पहले सिर्फ वही पूजा पाठ। अब बहुरूपिया है, कभी घूमते हैं उधर, कभी जाते हैं बनारस, कभी मथुरा, बनारस में जाकर के होटल वाले से झगड़ा करते हैं। बहुरूपिया है, न पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कभी जो है से घर में उलझते हैं, कभी भाई से उलझते हैं, कभी पार्टी में उलझते हैं। तो ऐसे बहुरूपिया का क्या बात करना है? वो तो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास, बीजेपी के कार्यालय के पीछे आरएसएस का संगठन चलता है और अपने छात्रों को जो डीएसएस आर्मी वो बनाया है उसको भेजने वाले हैं आरएसएस का जो आप लोग भट्टी बैठा के रखे उसको गिराने के लिए। अरे भाई, आरएसएस स्वयंसेवी संगठन है, देश के लिए काम करता है, राष्ट्र हित में निस्वार्थ भाव से काम करता है। उसके डीएसएस आवे ना, इतने लाठी पड़ेंगे कि सब डीएसएस निकल जाएगा। जरा आकर करके देखे तो भाजपा कार्यालय, बुझा जाएगा उनको जो है। जनता तो बिहार से खदेड़ रही है, और जरा भेजे डीएसएस के, सब डीएसएस निकल जाएगा। लाठी लेकर के जो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, सब नौटंकी पता चल जाएगा। जन आंदोलन एक निकालने वाले और यात्रा करने वाले हैं कैमूर जिले तक साइकिल से। कह रहे हैं कि साइकिल से यात्रा करेंगे और पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे लोगों में। कह तो रहे कि ड्रामाबाज है, कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। उनके ड्रामा को किस पूरे बिहार को पता है, उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब पता है। आरजेडी के एक नेता हैं सुनील कुमार सिंह, कहा जा रहा है कि पहले वो गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और फिर अब उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री से हुई है पहले। तो फिर कहा जा रहा है कि वो आरजेडी छोड़ के बीजेपी आने के फिराक में है और बगावत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है बीजेपी अपनी ओर कर रही है। आरजेडी में महागठबंधन में सब सुरक्षित स्थान देख रहा है कि वहाँ भविष्य जो है हमारा नहीं है, तो लोग मिलेगा ही ना, आश्वासन लेगा ही ना। अब आएंगे कि नहीं वो बताएंगे, लेकिन मिल रहे हैं। अगर जो है अमित शाह जी से, गिरिराज सिंह से मिल रहे हैं, चुपके चुपके चोरी चोरी अगर नेताओं से मिल रहे हैं, तो उनके मन में कुछ होगा, वो बताएंगे कि उनके मन में क्या है। बीजेपी बुलाएगी अपने पास। अरे बीजेपी में सबका स्वागत करते हैं। कोई आएगा देश हित में, राष्ट्र की सेवा के लिए, मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर करके उन सबका स्वागत करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता। और जिस तरीके से लाठीचार्ज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया बीजेपी के ऊपर और ये कहा है कि हाई कोर्ट का रुख अपनाए, क्योंकि ये मुद्दे के लिए वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और इस पर टिप्पणी करते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, जिस पे हमने बातचीत की। क्या कुछ कहा आपने सुना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।